ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत जी को मेरा सादर सादर नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम श्रीजा है और मैं T4 में गुड़ाकेश की शादी कर रही हूँ। और अभी 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मैं गुड़ाकेश को कंटिन्यू कर रही हूँ। दोस्तों, मैंने PMC में प्रबोध जी का इंटरव्यू देखा था, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें ज्वाइन हो जाऊंगी। उसके पहले मैं 1 घंटे ही करती थी, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि सारी रात गुड़ाकेश का मेडिटेशन करना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। शुरू में तो मुझे 2-3 दिन थोड़ी तकलीफें हुई, मेरे पैर में दर्द या रेस्टलेसनेस, और मैं नहीं बैठ पाती थी। और सुबह मैं सोचती थी कि जब मेरी प्राइमरी लीडर मुझे फोन करेंगी तो मैं उनसे बोल दूंगी कि मेरे से नहीं हो रहा है और मैं क्विट करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी प्राइमरी लीडर राज्य लक्ष्मी जी फोन करती थी, तो तुरंत वो इतना ज्यादा मोटिवेट कर देती थी मैं, कि दूसरे दिन फिर मैं एक्साइटमेंट के साथ बैठ जाती थी। इस तरह से 4-5 दिन बैठने के बाद मैंने बिल्कुल, मेरी बॉडी बिल्कुल अडॉप्ट हो गई और बड़े आराम से मैं बैठना शुरू कर दी, और मुझे किसी भी तरह की तकलीफ भी नहीं हो पाती थी। और दोस्तों, बहुत से लोग सोचते भी हैं ये भी कि इतने पैसे से, इतना पैसा देकर अगर ज्वाइन हो रहे नहीं कर पाए तो फिर। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि जो भी थोड़ा पैसा हम लोग दे के इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, तो हम लोग अनगिनत क्वांटिटी में कॉस्मिक एनर्जी को प्राप्त करके अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को हील करने का, जो जो हील कर रहे हैं और जीवन को आनंदमय भी बना रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या फायदा मेडिटेशन में बैठ कर करो या सो के करो, बैठकर भी तो सो ही जाना है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन बैठकर और लेटकर करने में थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों। जैसे कि अगर आप बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होती है, और आप सोने के अगर सोने से अगर कंपेयर किया जाए तो आप 3 गुना ज्यादा एनर्जी आप इसमें रिसीव कर सकते हैं, और सुबह के अपने सारे काम बहुत ही एक्टिव और बहुत ही स्फूर्ति से कर सकते हैं आप। इसके लिए प्रबोध सर ने हम लोगों को योग निद्रा एंड एनर्जी योगा के बारे में भी बताया था, जिसे कि 3-4-5 बार करना होता है। तो जो भी योग निद्रा हम लोग करते हैं, ये योग निद्रा एक एंशिएंट साइंस है दोस्तों, जिससे आप इमीडिएटली एनर्जी रिसीव कर लोगे। और इससे इससे आपका अवचेतन मन खुला होता है, तो आप कोई भी संकल्प भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही ग्रेट थिंग है। तो आप सुबह जो भी एनर्जी आप योग निद्रा से बटोरते हो, रात में आपको गुड़ाकेश में बैठने में वो एनर्जी मदद करेगी। और रात में जो आप गुड़ाकेश से जो एनर्जी आप ले लोगे, वो आपको सुबह बैठने में मदद साबित होगी दोस्तों। इस प्रकार से मैंने कंटिन्यू किया है, और मैं अभी T5 में भी ज्वाइन होने वाली दोस्तों। और एनर्जी योगा तो मैं इनके लाभों से वंचित रह गई हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला एनर्जी योगा करने का ज्यादा, मैंने 3-4 बार किया होगा बस। बट इस बार मैं एनर्जी योगा भी करने वाली हूँ नेक्स्ट बैच में। और एस्ट्रल ट्रैवलिंग अगर बताया जाए तो आपको सबको पता है कि प्रभु जी तो गॉड गिफ्टेड है एस्ट्रल ट्रैवलिंग में। तो मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस है दोस्तों एस्ट्रल ट्रैवलिंग में। मैं एक बार बर्ड की तरह मैं उड़ने लगी थी पूरे घर में, 3-4 चक्कर, और इतनी तेज मेरी रफ्तार थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मुझे कभी हो पाएगा। और बहुत से लोगों के मैंने दर्शन किए हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट एंड पत्री जी को भी मैं मिल चुकी हूँ एस्ट्रल फॉर्म में, एंड लाड़ी महाशय। और मुझे बाबा जी से मिलने की बहुत ही मतलब चाह है महाअवतार बाबा जी से। तो मैं वही बाबा जी से विनती करती हूँ कि बाबा जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दे और एक बार मुझे दर्शन दे दे। और कहा जाए तो अवेयरनेस के बारे में अगर बताया जाए तो दोस्तों, अवेयरनेस तो ब्यूटीफुली मुझे हर काम में दिखाई पड़ता है, और इसने जैसे मेरे जिंदगी को ही बदल दिया है। हर चीज में अवेयरनेस, कोई भी काम करो तो इतना डिटेल्ड रहता है वर्क, एंड काम करने से पहले या बाद में भी कभी उसमें कुछ नुक्स नहीं निकाल पा रहा है कोई भी। तो एवरीथिंग इज वेरी वेरी परफेक्ट इन माई लाइफ। अगर बताया जाए तो गुस्से के बारे में बताया जाए तो मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। पहले अगर कोई मुझे एक बात बोलता था, मैं 10 बातें बोल दिया करती थी। और अभी तो कोई अगर मुझे कुछ बोल भी रहा है तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, जिससे उनका भी गुस्सा चला जाता है और घर में बहुत ज्यादा शांति रहती है दोस्तों।
उसी तरह से बहुत सारी जो है इस गुडाकेश ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया है। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे फेस पे ग्लो और मेरा हेल्थ और मेरा वो बोलते हैं ना आत्मशक्ति, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मेरा बस एक ही गोल है दोस्तों कि मैं एक योगी की तरह जीना चाहती हूँ और एक योगी की तरह मरना चाहती हूँ, यानी कि परमानंद में। मैं हमेशा परमानंद में रहना चाहती हूँ और मरते समय भी मैं परमानंद में ही मरना चाहती हूँ। तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगी कि आप गुडाकेश में ज्वाइन होइए, मेरे साथ आप भी गुडाकेश कीजिए और आप बहुत ही ज्यादा तेज से गति करते जाएंगे। आप अपने आप वृद्धि में आते जाएंगे और आपका आत्मज्ञान बहुत ही बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से अगर मैं किसी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हूँ या कुछ भी हूँ, तो मैं तो ये रूल लगवा दूंगी कि हर आदमी को रात में सोना नहीं है और गुडाकेश बनना है और ये पूरा संसार गुडाकेश बनना चाहिए। और बस यही बात बतानी थी दोस्तों। और प्रबोध सर को बहुत बहुत थैंक्स, मुझे इतनी अच्छी राह में मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।